जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। सबसे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपका जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे थे जो अभ्यर्थी जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, अब उनके पास क्या ऑप्शन है, उन्हें क्या करना चाहिए, आगे की क्या रणनीति हो और उनके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे थे। उन सबके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक तो बात बता दूं कि जो अपना कोर्स चल रहा है निःशुल्क कोर्स साहित्य शिखर क्लासेस पर, स्कूल व्याख्याता और सिंह ग्रेड को लेके हिंदी का सेकंड पेपर पूरी तरह कंप्लीट करवाने का जो कोर्स चला रखा है, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरे पर्सनली मैसेज भी आए हैं और कमेंट भी आए हैं वीडियो में कि सर अभी अभी जो साहित्य शिखर क्लासेस का जो निःशुल्क कोर्स चल रहा है, उस पे जो हिंदी साहित्य का जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, उनमें से हूबहू सेम टू सेम एज इट इज जो आपने नोट्स बनाए वहां से क्वेश्चन उठ के आए हैं। और शाम को या कल तक एक वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि प्रश्न बताऊंगा आपको कि पेपर में ये प्रश्न है और हमारे नोट्सों से ये प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ, निःशुल्क जो कोर्स करवाया जा रहा है वो ऐसा नहीं कि ठीक है एक नॉर्मली करवाया जा रहा है, पूरी तरह इस तरह करवाया जा रहा है कि आप अगर यहाँ से ईमानदारी से तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आएगा अगर आप जो हम अपना हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कोर्स चल रहा है उसको देख लेंगे और पेपर को देखेंगे तो इसमें एक वीडियो बना के इसमें बात करेंगे। और जो अभ्यर्थी अब चाहते हैं कि सर हम आगे तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर की सेकंड ग्रेड की हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं तो वो अभ्यर्थी साहित्य शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको फ्री नोट्स पीडीएफ मिल जाए और आपकी फ्री निःशुल्क तैयारी हो जाए। इसके अलावा बात करें कि सर जैसे मान लो और विषय वालों के भी कमेंट आते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें क्या मिलेगा। तो देखो फर्स्ट पेपर में जो मैनेजमेंट आती है और जैसे साइको भी आएगी तो उसके लिए भी फ्री निःशुल्क कोर्स करवाएंगे साहित्य शिखर क्लासेस पर पूरी तरह। तो आप सभी साथी जो है किसी भी विषय से भले तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सबके लिए स्पेशल कोर्स होने वाला है, वो भी पूरी तरह निःशुल्क, तो आप जुड़ सकते हैं। और आप जो है ये जो साहित्य शिखर क्लासेस की निःशुल्क कोर्स की जो मुहिम चल रही है आपको राजपत्रित अधिकारी बनाने की, उससे आप जुड़ सकते हो और आप अपना इसका जो फायदा ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी जो रेट की तैयारी करने वाले हैं, तो रेट के लिए भी हम जो है अब आज से जो आपको क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे रेट लेवल 1 के लिए ईवीएस की क्लास स्टार्ट होगी पहले, तो फिर धीरे धीरे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उसके हिसाब से दूसरा भी हम जो है पाठ्यक्रम उठा के उसकी भी आपको कोर्स करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती को लेके। आप सबको पता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है वह उसका जो व्याख्याता वाला जो एग्जाम है वह कंप्लीट हो चुका है, संस्कृत शिक्षा विभाग। अब पेपर का स्तर क्या रहा, क्या कट ऑफ जा सकती है और कितने प्रतिशत मतलब अभ्यर्थी कौन कौन से चयनित हो सकते हैं, कितना क्या अनुमान है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत विभाग का पहली बात है कि ये तो संपन्न हो चुकी है परीक्षा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि अब आगे क्या करें, आगे की क्या योजना होनी चाहिए, आगे की रणनीति क्या रखें, पहली बात। और तीसरी बात ये है कि अ, आगे की रणनीति क्या हो और अब जो है रणनीति फर्स्ट ईयर को चुने या फिर रीट की पात्रता आपके सामने तो रीट की पात्रता को चुने, इनमें से क्या चुनना है। और चौथी बात है कि अ, अब कैसे मान लो कोर्स लेंगे या सेल्फ करें, ये बहुत सारे मन में आपके डाउट है, उनमें आज हम बात करने वाले हैं इन 3-4 टॉपिकों पे। सबसे पहले तो एक बता दूं कि जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती थी, इसमें जिन भी अभ्यर्थियों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है वो अभ्यर्थी भी, जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा वह अभ्यर्थी भी, और जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया वो अभ्यर्थी भी, तीनों से ही मेरी एक सलाह रहेगी कि उन अभ्यर्थियों को आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसकी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। अगर आपने तैयारी इसकी संस्कृत शिक्षा विभाग की थी तब भी कंटिन्यू रखनी है, अगर नहीं की थी संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड की लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड ही करना चाहते हैं तब भी कंटिन्यू करनी है। और अगर शून्य शुरुआत करना चाहते हैं तब भी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो इसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड की जो आगे सामान्य उसकी तैयारी कर देना स्टार्ट कर दे आज से ही। ठीक है, भले ही आपने एग्जाम दिया हो, आपको सिलेक्शन आपको लग रहा है कि श्योर है तब भी, और आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब भी, और आप चाहते हैं कि सर मैं तो फर्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहता हूँ और अभी तक तो मैं शून्य हूँ, बिल्कुल मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, तब भी आप तैयारी कर देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात करें कि सर अब आगे की क्या रणनीति रखें, आगे की हमारी क्या योजना होनी चाहिए। तो देखो, जो अभ्यर्थी फर्स्ट ईयर की पहले से तैयारी कर रहा था और जिसका मतलब अच्छी तैयारी थी, उसने एग्जाम दिया, उसका एग्जाम भी जो है उसे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वो अभ्यर्थी, और जिन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर जिन्होंने एक दो बार कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम दिया था वो अभ्यर्थी भी क्या करें
कि अब जो है आपका डेली का जो रूटीन चल रहा था या जो आपकी डेली योजना चल रही थी, उसी योजना में थोड़ा सा बदलाव कर लें। थोड़ा सा बदलाव क्या करेंगे सर? थोड़ा सा बदलाव ये कर लें कि आपकी जैसे मान लो पहले फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपके इस पाठ्यक्रम में आते ही हैं, तो इनमें से मेरा एक निजी सुझाव रहेगा कि इनमें से कॉमन चीजें देख लें जो आपके रीट में भी मिलती हो, पात्रता में। ठीक है, रीट पात्रता में भी मिलती हो। अब वैसे जब आपने अच्छे से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो रीट की पात्रता क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको क्या है कि जैसे मान लो इसका एग्जाम दे लिया आपने, तो एक कॉन्फिडेंस तो आपके मन में आ गया कि ठीक है, किस तरह का पेपर आता है, क्या लेवल रहता है, क्या क्या किस तरह प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। कहीं ना कहीं जब आप पात्रता का एग्जाम देंगे थोड़ा अनुभव वहां भी आएगा, और साइको के प्रश्न हैं, जीके वाले प्रश्न हैं, तो कहीं कहीं फायदा वहां भी मिलने वाला है। पहली बात ये। दूसरी बात करें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेके, मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को लेके अगर बात कर लेते हैं, तो अब आपको जो है कम से कम, यूं नहीं कि एग्जाम हो गया अब पता नहीं कब एग्जाम होगा, ऐसा नहीं। तब भी अभी भी आपको 8 घंटे अपनी डेली पढ़ाई रखनी है। डेली योजना, डेली पढ़ना है 8 घंटे, और इन 8 घंटों में जो है 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर को देंगे और 5 घंटे कम से कम आप अपने विषय को देंगे। व्याख्याता में व्यक्ति वही चिन्हित होता है जिसका अपने विषय पर अच्छी पकड़ होती है, अपने विषय पर अच्छी जो है अच्छी मजबूती से वो कवर करके रखता है। वही वही अभ्यर्थी व्याख्याता में चिन्हित होता है। तो आपको अब भी 8 घंटे का डेली का रूटीन रखना है कम से कम। जो अभ्यर्थी बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं वो, और जिनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वह फ्री होकर तैयारी कर सके, तब भी 6 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। क्योंकि देखो, आपके सामने विज्ञप्ति आ चुकी है, और ऐसा नहीं है कि अगर विज्ञप्ति नहीं आती तो तब भी हम सोच सकते थे कि 3-4 घंटे 4 घंटे आप कैसे मैनेज कर लो। लेकिन अब विज्ञप्ति सामने है, तो बहुत जल्द आपकी एग्जाम की तिथि भी आपके सामने आने वाली है ना। भले ही वह कभी भी हो, 2025 में कभी होगी, लेकिन आने वाली है। ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं हो कि आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ेंगे और आपका कोर्स ही कंप्लीट ना हो। तो 8 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रात में पढ़े, दिन में पढ़े, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, दोपहर में पढ़े, कैसे भी पढ़े, लेकिन आप 8 घंटे तो मैनेज करने ही पड़ेंगे अगर आपको इस 2025 में व्याख्याता बनना है तो। ठीक है, संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर पे भगवान नहीं होता। अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। कुछ अब क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर तैयारी करते हैं, तो कंफर्ट जोन सिलेक्शन नहीं होता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। 6 घंटे सब पढ़ पा रहे हैं, हम भी पढ़ पा रहे हैं 6 घंटे में, क्या बड़ी बात है। हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? ठीक है, बहुत सारे बेर तो कमेंट आते हैं, जैसे मैंने एक कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि सर आपकी जो योजना बता रहे हैं उसमें से जो है 10 सीटें संस्कृत डिपार्टमेंट उसमें, हाँ, और फॉलो करेंगे 100 बच्चे, तो बताइए कैसे किसका सिलेक्शन होगा? तो सिलेक्शन उन अभ्यर्थियों का होगा जो 100 बच्चे जो अभ्यर्थी इसमें अपनाएंगे, उसके बाद फिर अपनी यूनिक कुछ रणनीति खुद अपनाएंगे। जो बातें मैंने बता दी उन बातों को तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको अतिरिक्त करना पड़ेगा मेरे बताने के अलावा भी। और सबसे बड़ी बात है ना, जैसे जो चीज मैंने बता दी ना, हर अभ्यर्थी उस चीज को नहीं अपना रहा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, उस हिसाब से अपनाते अप्लाई करते, और फिर उसी का आउटपुट निकल के आता है। तो आपको क्या करना है कि अब जो योजना मैंने बता दी है उस योजना में कुछ एक्स्ट्रा अपना भी ऐड करना पड़ेगा, यूनिक। तब जाके, जैसे मैं बताता हूँ ना कि ये नोट्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ सफिशियंट है, लेकिन कुछ 1-2 बुक्स और पढ़ लो, उससे आपका जो लेवल है थोड़ा अलग हो जाएगा। अब बोल तो मैं रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अपनाते नहीं है, तो उनका लेवल कहाँ से बढ़ेगा? और फिर जो अपना लेगा उसका लेवल बढ़ेगा, वो सिलेक्शन लेके निकल जाएगा। ये बात होती है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को 3 घंटे फर्स्ट पेपर को देंगे और 5 घंटे सेकंड पेपर को देंगे। अभी के हिसाब से ये योजना रखनी है। अगर आप शून्य से तैयारी कर रहे हैं तब भी, या फिर आपकी अच्छी तैयारी थी फर्स्ट पेपर इसकी संस्कृत शिक्षा विभाग की तब भी, और या फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी फिर भी, ये आपको करना ही है। क्योंकि ये रूटीन अगर आपका बिगड़ गया, अगर आपने सोच लिया कि ठीक है सर अभी तो एग्जाम कंप्लीट हुआ है, देख लेंगे बाद में कर लेंगे, या फिर आगे की देखेंगे, अभी तो जैसे एग्जाम तिथि भी दूर है, हम अभी 4-5 घंटे पढ़ के कर लेंगे। रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए ना, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, और मैं खुद मेरी बता दूं, ये गलती मैंने भी की थी। जैसे मान लो मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को। अब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद मुझे लग गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है। आ जाती है ना मन में, वो फीलिंग आ जाती है, वो कैसे आती है उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन वो आ जाती है। तो जब वो मेरे मन में आ गई, तो फिर मैंने क्या हुआ, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती थी उसकी भी इतना सीरियस तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं मान के चलो आप, तो ना। और फिर ना उसके बाद सिंगरेट की ना रीट की। अब चलो ठीक है, वो मुझे था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर मान लो मेरी ये जो योजना थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ हेर फेर हो जाता और बदल जाती, तो फिर क्या होता, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, ऐसा रिस्क ना लें। ठीक है, अगर आपके मन में इतना ही कॉन्फिडेंस है कि सर
किसी भी तरह की कंडीशन बन जाए, हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा इस संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो फिर भले आप इन चीज़ों को ना अपनाएं। पर बाकी मेरा ये मानना है कि चीज़ों को आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रूटीन रखना है, रूटीन बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना। अगर ये रूटीन बिगड़ गया तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। अब बात करेंगे जैसे फर्स्ट एड करें या रीड करें, तो मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट एड ही करनी है, रीड नहीं करनी। बस क्या करना है कि फर्स्ट एड की और रीड के कॉमन टॉपिक देखने कि ये दोनों में कॉमन है, उनको पहले तैयार करना है, बाकी करनी फर्स्ट ग्रेड ही। अब जैसे साइको पढ़नी है तो 30 क्वेश्चन साइको के पात्रता में भी आएंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। जीके वाला जो पार्ट है फर्स्ट पेपर का वो देख लो, चाहे राजस्थान की क्लास संस्कृति, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी है, वो आपकी पात्रता में भी आ रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो भी वहां से तैयार हो रही है ना। और हिंदी जैसे मान लो लैंग्वेज की बात कर लेते तो लैंग्वेज रीड में 2 लैंग्वेज आएगी, तो इधर आप जैसे मान लो अगर हिंदी वाले अभ्यर्थी है तो ग्रामर उनकी वैसे तैयार हो रही है। अगर आप हिंदी से नहीं है, दूसरे भी विषय के हैं, तब भी आपको फर्स्ट पेपर के लिए 5 क्वेश्चन के लिए ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो वो जो 5 टॉपिक, जो 5-6 टॉपिक जो सिलेबस में दे रखे हैं फर्स्ट पेपर में हिंदी के, उनको ही आप कुछ 1-2 एक्स्ट्रा और देख लो। उसमें रीड के जो 15 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज वाले, वो तैयार हो जाएंगे आपके। शिक्षण विधि आप हिंदी की पढ़ोगे तभी संस्कृत में भी थोड़ी सेम ही आती है, वहां से तैयार हो जाएगी और आपका पूरा का पूरा जो फायदा वो मिल जाएगा। और क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 150 में से 90 क्वेश्चन तो सही निकालने ना, माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो कैसे भी निकल जाएंगे इतने, तो पात्रता क्लियर हो जाएगी, तो उसमें नुकसान क्या है। बात की कॉन्फिडेंस की कमी की है। अगर हम कॉन्फिडेंस पहले से कम रखेंगे ना कि ठीक है सर हमें तो नहीं कर पाएंगे और अभी हमारे पास वैसा टाइम नहीं है और फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, हम भटकना नहीं चाहते, तो भटका कौन रहा है आपको। आपको क्या करना है, आपको तो बस कॉमन टॉपिक चूज करके देखना है, बाकी अपना विषय देखो, अपनी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की जो रणनीति उस हिसाब से चलो। बाकी 2-3 घंटे अगर आप उस नजरिए से पढ़ लेते हैं ना पात्रता के हिसाब से, देखो हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ठीक है, हम उसी दिशा में चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखो कि उस रास्ते में एक चौराहा रीड का भी आ रहा है, ठीक है, तो उस चौराहे से गुजर के तो जाना ही है। लेकिन हमारी पहले से थिंकिंग ही होती है ना कि चलो उस चौराहे पर रुकेंगे 2-5 मिनट और फिर उसके आगे निकल जाएंगे। तो ये सोच के चलो कि पात्रता एक चौराहा है, ठीक है, और हम जब तैयारी कर रहे हैं तो इस चौराहे पे हमें बस रुक के निकलना है। अब पहले से थोड़ा माइंड को जो प्रिपेयर करके चलेंगे तो फायदा रहेगा। अगर प्रिपेयर करके नहीं चलेंगे और बिल्कुल ही चलेंगे नहीं, फर्स्ट ईयर करनी, पात्रता से कोई लेना देना नहीं है, तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना उस टाइम आपके मन में भी यही ख्याल रहेगा कि मैंने पात्रता की तैयारी तो की नहीं थी, मैंने तो फर्स्ट ईयर ही की ना। जब पात्रता की तैयारी की नहीं आपने तो फिर उसके हिसाब से फिर आपको आउटपुट निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत हो जाएंगे। लेकिन जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसे खोने का डर भी हमारे मन में रहता है कि नहीं यार मैंने 3 महीने 2 ढाई महीने दिए हैं और 2-3 घंटे दिए हैं, और माइंड सेट भी बन जाता है किसी चीज को लेकर। वो बोलते हैं ना कि जैसे लंबी छलांग लगाने से पहले आपको उससे उतनी दूर पर पीछे से दौड़ के आना पड़ता है। तो अगर आपकी योजना पात्रता की होगी ना तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करोगे, थोड़ा सोचोगे, माइंड को उस तरह से डेवलप करोगे कि नहीं यार पात्रता का एग्जाम निकालना भी है वैसे। तो अभी इस समय में आप खुद को इस तरह मोटिवेट करके रख सकते हैं और पात्रता को भी अपनी इस तैयारी में इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। टॉपिक सेम रखने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। हाँ, 1 या 2 घंटे आप एक्स्ट्रा शिक्षण वीडियो देख सकते हैं। 1 या 2 घंटे आप जैसे सिंगल लैंग्वेज जो लेंगे इंग्लिश, संस्कृत, तो वो देख सकते हैं। बाकी जैसे मान लो कोई फर्स्ट ईयर की तैयारी इंग्लिश से कर रहा है तो उसे भी कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश है और फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको हिंदी के 5 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट वाले देख सकते हैं, थोड़ा उनको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये बात है। और अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि सर कोर्स लें या सेल्फ लें फर्स्ट ईयर की तैयारी अब जो आगे चल रही है, तो मेरा ये मानना है कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे फर्स्ट ईयर सेकंड फर्स्ट ईयर की पहले से संस्कृत विभाग की, तो शायद उनके पास तो कोर्स होगा या वो कर रहे होंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि अभी काफ़ी समय है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम किसी कोचिंग से कोर्स लें, तो कोर्स भी ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि सर हम सेल्फ करें, तो सेल्फ भी कर सकते हैं। और दोनों में से बेस्ट क्या होगा, तो दोनों में से बेस्ट मेरा ये रहेगा कि आप सेल्फ करें। अगर आपको लगता है कि सर सेल्फ में कर सकता हूँ, तो जैसे मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी की, तो क्योंकि स्वाध्याय में क्या होता है कि एक तो आपको जो है अपनी क्षमता से आप दुगना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ये रहता है कि यार कोचिंग वाले पता नहीं क्या मैटर दे रहे होंगे, ये मेरा जो मैटर कम तो नहीं है ना, सफिशिएंट। हम कोचिंग में जाते हैं तो बन जाते हैं, दिमाग में बस इतना कंटेंट दिया है उसको पढ़ना है और बाकी कंप्लीट। वैसा नहीं होता, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग और भी चीजें देखो। सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, हाँ भटकाव भी सबसे ज्यादा आएगा, लेकिन भटकने की कोई जरूरत नहीं है। साहित्य शिखर क्लासेस पर हर छोटी छोटी बात पे मैं आपको वीडियो बना के बता रखा है मैंने, और फिर भी आपके मन में डाउट आया ना कोई भी किसी भी तरह को लेके, सर मैं सेल्फ करूंगा तैयारी, अब मेरे मन में ये डाउट आ रहा है बुक्स को लेके, कंटेंट को लेके, तैयारी के दौरान ये चीजें, कमेंट करें, उस पर पूरे डिटेल में बात कर लेंगे किसी भी तरह के डाउट के आएगा तो। लेकिन आप सेल्फ कर सकते हैं। बाकी जैसे सब्जेक्ट वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकंड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल साहित्य शिखर क्लास पर निःशुल्क कोर्स चल ही रहा है, तो
वो तो भले अगर किसी कोचिंग का कोर्स ना ले, तैयारी करे तब भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज का भी कुछ करें ताकि टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाए, ठीक है? तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी कोचिंग कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं हो कि कोचिंग छोड़ दें आप। कोचिंग भी नहीं छोड़नी, जब कोचिंग जॉइन कर रखी है तो पूरी कोचिंग ही कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर आप सेल्फ स्टडी को अपनाएँ। देखो, पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा, ठीक है? किसी के दूसरे के कोचिंग में जाने से सिलेक्शन नहीं होता है। हम किसी कोचिंग में चले गए, पूरा कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकल गए, उससे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है खुद के पढ़ने से। अब वो कोचिंग में जाओगे तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको डेली का रूटीन बन जाएगा और आपको एक कंटेंट मिल जाएगा बेसिक, भाई ये पढ़ना है। उसके अलावा आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो आएगा सेल्फ स्टडी में ही। और जब सेल्फ स्टडी करोगे वही आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप सेल्फ करें या कोर्स लें, लेकिन आप तैयारी कर देना स्टार्ट कर देनी चाहिए और 8 घंटे की रणनीति आपकी होनी चाहिए और पात्रता को आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतना बस 2 घंटे डेली के भी मान के चलें, उतना नहीं। बाकी अपने विषय पर ध्यान देना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड पेपर को, और 8 घंटे का रूटीन तो आपको फॉलो करना ही है। बाकी आपके मन में किसी भी तरह के डाउट हो, सर ये टॉपिक छूट गया, इस पे बात नहीं हुई, या इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए थी, या अब आगे की क्या योजना रखी, किसी भी टॉपिक पे आपके मन में डाउट हो, कमेंट करेंगे, उस पर बात कर लेंगे। बाकी निःशुल्क तैयारी चल रही है साथी की क्लासेस पर, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रेड को लेके, तो आप सभी साथी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हर विषय वाले अभ्यर्थी के लिए कोई ना कोई कंटेंट निःशुल्क मिलेगा, ये गारंटी है। बस ये कि समय लगेगा, ठीक है? धीरे धीरे चीजें होगी, एकदम कुछ नहीं होगा। बहुत सारी हम एक टीम बना रहे हैं धीरे धीरे। साहित्य शिखर क्लासेस जो एक टीम तैयार कर रहा है, जिसमें अभी 1-2 सर जुड़ चुके हैं, 1-2 मैम भी जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे आपको कंटेंट भी मिलेगा, हर चीज तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी, ठीक है? और आप तो साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।